जब सर्दियों की ठिठुरन विदा लेने लगती है, जब पेड़ों पर पीले फूल मुस्कुराने लगते हैं, जब खेतों में सरसों सोने की तरह चमकने लगती है और जब हवा में एक नई शुरुआत की खुशबू घुल जाती है, तब भारत की पवित्र भूमि पर एक दिव्य पर्व जन्म लेता है, वसंत पंचमी। यह केवल एक नीति नहीं है, यह केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है। यह वह दिन है जब अज्ञान पर ज्ञान की विजय का उत्सव मनाया जाता है। यह वह क्षण है जब शब्द, स्वर, विद्या और विवेक को एक देवी का रूप देकर पूजा जाता है, माँ सरस्वती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? इसी दिन माँ सरस्वती की पूजा क्यों होती है? पीला रंग ही क्यों छाया रहता है? और इस दिन ज्ञान, कला और वाणी का इतना गहरा संबंध कैसे जुड़ गया? आज की यह कथा आपको केवल उत्तर नहीं देगी, बल्कि आपको उस दिव्य क्षण पर ले जाएगी जब ब्रह्मांड में पहली बार ज्ञान की ध्वनि गूंजी थी। सृष्टि की मौन और ब्रह्मा की चिंता कहते हैं, सृष्टि की रचना के बाद एक समय ऐसा भी आया जब संसार तो था, पर्वत थे, नदियां थी, आकाश था, पृथ्वी थी, लेकिन सब कुछ मौन था। कोई गीत नहीं, कोई कविता नहीं, कोई संवाद नहीं। मनुष्य था पर विचार नहीं थे। चारों ओर अज्ञान का सन्नाटा पसरा हुआ था। यह देख ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, यदि संसार में ज्ञान नहीं होगा तो जीवन केवल शरीर बनकर रह जाएगा, आत्मा जागृत कैसे होगी? तभी ब्रह्मा जी ने गहन तप किया। उनकी साधना से, उनके हृदय से, उनके विचार से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। माँ सरस्वती का प्राकट्य। श्वेत वस्त्रों में लिपटी, वीणा हाथों में लिए, नेत्रों में करुणा और बुद्धि की ज्योति लिए माँ सरस्वती प्रकट हुई। जैसे ही उन्होंने वीणा के तार छेड़े, वैसे ही सृष्टि में पहली ध्वनि गूंजी। पक्षी बोल उठे, नदियां कलकल करने लगी, मनुष्य के होठों से शब्द फूट पड़े और विचारों को आकार मिला। यह दिन था माघ शुक्ल पंचमी, वही दिन जिसे आज हम वसंत पंचमी कहते हैं। वसंत ऋतु को भारतीय शास्त्रों में ऋतुओं का राजा कहा गया है। क्यों? क्योंकि यह न अधिक ठंडी है, न अधिक गर्म। यह संतुलन की ऋतु है, और जहाँ संतुलन होता है वही ज्ञान का जन्म होता है। माँ सरस्वती भी संतुलन की देवी है। भाव और विवेक का संतुलन, शब्द और मौन का संतुलन, ज्ञान और विनम्रता का संतुलन। इसलिए कहा गया है वसंत पंचमी ही माँ सरस्वती की आराधना का सर्वोत्तम दिन है। वसंत पंचमी पर हर ओर पीला रंग क्यों? पीला रंग प्रतीक है ज्ञान का, ऊर्जा का, आशा का और सृजन का। सरसों के खेत, पीले फूल, पीले वस्त्र, पीले मिष्ठान, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान कभी बोझ नहीं होता, वह हमेशा उत्सव बनकर आता है। माँ सरस्वती का यह संदेश है, सीखो लेकिन आनंद के साथ। प्राचीन काल में वसंत पंचमी के दिन बच्चों की विद्या आरंभ संस्कार होती थी। पहली बार कलम पकड़ी जाती थी, संगीत, नृत्य और वस्त्र की शुरुआत होती थी। कहा जाता है जो बच्चा इस दिन माँ सरस्वती का स्मरण करके पढ़ाई शुरू करता है, उसके ज्ञान में अहंकार नहीं और उसकी विद्या में कल्याण होता है। एक गांव में माधव नाम का बालक था, गरीब, शांत और कम बोलने वाला। लोग उसे मूर्ख समझते। एक वसंत पंचमी के दिन वह सरस्वती मंदिर के बाहर बैठा रहा। उसके पास न फूल थे, न वस्त्र और न प्रसाद। बस उसने कहा, माँ मुझे शब्द दे दो। कहते हैं वर्षों बाद वही बालक महान कवि बना। उसकी रचनाएं आज भी लोगों को जीना सिखाती है। ज्ञान धन नहीं देखता, वह श्रद्धा देखता है। ज्ञान मांगा जाता है, छीना नहीं जाता। विद्या विनम्र बनाती है, घमंडी नहीं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों को रोशनी दे। वसंत पंचमी केवल पूजा का दिन नहीं है, यह आत्मा के जागरण का दिन है। यह वह क्षण है जब हम अपने भीतर के अंधकार से पूछते हैं, क्या मैं सीख रहा हूँ? क्या मैं समझ रहा हूँ? क्या मैं ज्ञान को जी रहा हूँ? जिस दिन यह प्रश्न जग जाता है, वही दिन वसंत पंचमी बन जाता है। आइए इस वसंत पंचमी के बारे में महादेव के मुख से सुनते हैं कि महादेव इसके बारे में हमें क्या कहते हैं। महादेव कहते हैं जब सृष्टि थम सी जाती है, जब भीतर प्रश्न तो होते हैं लेकिन उत्तर नहीं, जब शब्द होते हैं पर भाव नहीं, और जब मनुष्य सब कुछ पाकर भी अधूरा महसूस करता है, तब महादेव का मौन बोलने लगता है। वसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं, यह उस दिन की स्मृति है जब शिव के मौन और शक्ति के शब्द ने मिलकर ज्ञान को जन्म दिया।
लोग पूछते हैं वसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, इसी दिन माँ सरस्वती की पूजा क्यों होती है। पर सच यह है, जब तक महादेव का संवाद नहीं समझोगे तब तक वसंत पंचमी केवल पीले वस्त्र और फूल बनकर रह जाएगी। आज की यह कथा आपको कैलाश से लेकर धरती तक ले जाएगी, जहां स्वयं महादेव ज्ञान का रहस्य खोलते हैं। सृष्टि और शिव का मौन। सृष्टि रच दी गई थी, पर्वत खड़े थे, नदियां बह रही थी, पृथ्वी घूम रही थी, पर फिर भी कुछ अधूरा था। कैलाश पर बैठे महादेव सब कुछ देख रहे थे, पर कुछ कह नहीं रहे थे। तभी देवी पार्वती ने प्रश्न किया, स्वामी, सृष्टि तो पूर्ण है, फिर यह मौन क्यों? महादेव ने नेत्र खोले, हल्की मुस्कान के साथ बोले, देवी, सृष्टि पूर्ण नहीं है, शरीर बन गए हैं पर चेतना अभी सोई है। पार्वती ने पुनः पूछा, चेतना कैसे जागेगी प्रभु? महादेव बोले, जब तक शब्द नहीं जन्मेगा विचार नहीं बनेगा, और जब तक विचार नहीं बनेगा मनुष्य केवल देह रहेगा। तभी ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, महादेव, सृष्टि मौन है, मनुष्य बोलता है पर समझता नहीं। महादेव ने त्रिनेत्र खोले और कहा, तो फिर समय आ गया है ज्ञान को स्वर देने का। महादेव ने डमरू उठाया, पहली बार डमरू की नाद सृष्टि में गूंजी। डमरू की ध्वनि से अक्षर जन्मे, आ ई। इसी क्षण श्वेत प्रकाश प्रकट हुआ, माँ सरस्वती प्रकट हुई। माँ सरस्वती ने महादेव को प्रणाम किया। प्रणाम महादेव, आपके मौन से मैं जन्मी हूँ। महादेव बोले, तुम शब्द हो, तुम स्वर हो, तुम वही हो जो मनुष्य को पशु से अलग करता है। पार्वती बोली, पर स्वामी, यह दिन ही क्यों? महादेव मुस्कुराए और बोले, क्योंकि ये वसंत है देवी, जब प्रकृति संतुलन में होती है, न अति न न्यू। ज्ञान भी ऐसा ही होता है, जो संतुलन सिखाए वही विद्या है। इसी दिन को वसंत पंचमी कहा गया। पार्वती ने देखा, धरती पीली हो गई। स्वामी, यह पीला रंग क्यों? महादेव बोले, पीला वैराग्य नहीं, आनंद है। ज्ञान बोझ नहीं, उत्सव है। जो विद्या को डर से पढ़े वह ज्ञानी नहीं बनता, और जो आनंद से सीखे वह सरस्वती का पात्र बनता है। एक दिन एक बालक शिवालय में आया। बालक बोला, महादेव, लोग कहते हैं मैं मूर्ख हूँ। महादेव मुस्कुराकर बोले, मूर्ख वह नहीं जो नहीं जानता, मूर्ख वह है जो सीखना बंद कर दे। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती से एक ही वर मांगना, जिज्ञासा। महादेव ने सबको संबोधित किया, विद्या अहंकार नहीं सिखाती, जो अहंकार सिखाए वह विद्या नहीं, भार है। जिस दिन तुम्हारा ज्ञान किसी और के अंधकार को रोशन कर दे, उसी दिन समझना माँ सरस्वती प्रसन्न है। वसंत पंचमी माँ सरस्वती की पूजा नहीं, महादेव के मौन की पूजा है, क्योंकि मौन से ही शब्द जन्मते हैं और शब्द से ही ज्ञान। जिस दिन तुम सीखने लगते हो उस दिन तुम्हारे जीवन में वसंत आ जाता है। हर हर महादेव दोस्तों।